आज हम पढ़े लिखे समाज में देखते होइएगा आप, कोई 3 विषय से एमए है, कोई 5 विषय से एमए है, कोई पीएचडी है। जैसे केजरीवाल साहब आईटी इंजीनियर हैं। ये बार बार बोलते थे जो नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। माननीय केजरीवाल साहब, एक महिला ने अपने ममता का हत्या किया। एक महिला ने, एक माँ ने अपने बेटे की हत्या किया। वह कम पढ़ा लिखा नहीं था, वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी थी। स्टार्टअप कंपनी में सीईओ थी, जिसका वेतन 5 लाख से कम नहीं होगा उसका, लेकिन वह बहुत अधिक पढ़ी लिखी थी। लेकिन अधिक पढ़े लिखे होने से क्या, अपने ही बेटे का हम हत्या कर दें, अपने ही पति को छोड़ दें, झगड़ा कर लें। तो अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा अच्छी बात है। लेकिन घर में पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, भाई भाई, सब में तो झगड़ा तो हर परिवार में होता है। लेकिन अधिक पढ़ लेने से विद्वान नहीं होता है। अधिक पढ़ लेने से जिसको अपने घर में नहीं चला सकता है, वह अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा की क्या बात है। शिक्षा एक ही जगह, अच्छी शिक्षा तो है ही नहीं, उच्च शिक्षा तो प्राप्त था वह महिला को, जिसका नाम लेना भी पाप होगा। लेकिन उसने अपने ममता का, अपने पुत्र का हत्या किया। शिक्षा तो बहुत ऊंचा है। आज केजरीवाल साहब अगर ईडी वाले और केंद्र सरकार सही सही जांच करे तो आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आप खुद 100 परिवार जेल जाएंगे। क्योंकि आपको अहंकार था कि हम बहुत अधिक शिक्षित हैं, बहुत अधिक आईटी इंजीनियर हैं। लेकिन आपने जितना घोटाला किया, आपके मंत्रिमंडल के कितने सदस्य जेल में हैं, आपके राज्यसभा सांसद भी जेल में हैं। और ये जो देश में एक फॉर्डिंग का काम करने का काम करता है, जो हम पढ़े लिखे हैं तो हम घोटाला करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं तो हम घोटाला करेंगे। पढ़ी लिखी लड़की वह अपनी ममता को भी शर्मसार किया। आज पढ़ी लिखी महिला अपने पति से झगड़ा। अगर आप घर में रहेंगे, अगर आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है तो बाबा जी बन जाइए, साधु बन जाइए। जंगल में शादी काहे किए थे? अगर शादी कीजिएगा, बाल बच्चे होंगे तो झगड़ा तो होना ही है। घर में अगर 5 आदमी रहेगा, 2 आदमी भी रहेगा, झगड़ा होगा ही। अकेले व्यक्ति जो है वह समाज के बिना नहीं रह सकता है, परिवार के बिना नहीं रह सकता है। और व्यक्ति को जब मिला दिया जाता है तो वह परिवार कहलाता है। व्यक्ति को जब मिला दिया जाता है उसे परिवार कहते हैं। तो परिवार में जब रहेंगे तो झगड़ा तो होना ही है। पति पत्नी में झगड़ा होगा, माँ बाप में झगड़ा होगा, पिता पुत्र में झगड़ा होगा, भाई भाई में झगड़ा होगा। लेकिन वह खूनी नहीं होगा। अगर खूनी कहीं होता है, खून होता है पति पत्नी के झगड़ा में, हम मासूम का हत्या कर दें तो आप, वह पति पत्नी नहीं, वह शिक्षा का भी दुरुपयोग किया और ममता का भी, माया का भी, अपने एक नारी होने का भी गर्व को वह नस्तानाबूद किया। यह पढ़े लिखे का नहीं है काम। आपको समाज चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आपको हर हाल में समझौता करना पड़ेगा। आपको हर हाल में समझौता करना पड़ेगा। आपको सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। आप राजनेता बन सकते हैं, तो आपको सहन शक्ति रखना पड़ेगा। आप न्यायाधीश बन सकते हैं तो आपको सहन शक्ति रखना पड़ेगा। अगर आप परिवार में हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, भाई भाई है, पति पत्नी है, तो हर हाल में आपके घर में कलेश होगा। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या मूर्ख हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति भी अच्छे से परिवार चला सकती है। लेकिन एक स्टार्टअप कंपनी का सीईओ होते हुए भी अपनी माया को भी, अपनी ममता को भी गला घोंट दिया। तो यह जो जिसको दावी होता है, जिसको अहंकार होता है, हम पढ़े लिखे हैं,
पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास नहीं होना। सर्वांगीण विकास नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास होता है। आप पढ़े लिखे हैं एक तरफा, आप पढ़े लिखे हैं एक तरफा, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। मात्र शिक्षा ले लेना, डिग्री ले लेना, अच्छे पद पर चले जाना, ये शिक्षा का अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ होता है अपने व्यक्ति, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने पति, अपने परिवार को समेट करके चलना, उसका विकास करना। यह एक पति पत्नी के साधारण सी बातों पर पुत्र क्या ममता का हत्या कर देना, ये आलोचना का पात्र नहीं है और विकसित मानसिकता का परिचय है। कहीं न कहीं उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। उसे वह जेल में भी उस महिला को नहीं रखा जाना चाहिए, उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए, क्योंकि वह समाज में एक घृणा का व्यक्ति हो गया। इसलिए केजरीवाल साहब को भी इसलिए हम इसमें जोड़ रहे हैं, उन्हें खाता न वही, केजरीवाल जो कहे वही सही, वही बात है। उनका भ्रष्टाचार का नया मंत्री रहित, कोई विभाग रहित मुख्यमंत्री हैं, कोई विभाग रहित मुख्यमंत्री हैं, यानी सब विभाग के हुए सब इंचार्ज उन्हीं के पास में है। वैसे भी मुख्यमंत्री के पास में किसी विभाग का नहीं है, लेकिन विभाग में मंत्री है। लेकिन अगर विवाद होता है तो फाइनल डिसीजन तो मुख्यमंत्री का ही होता है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जी बहुत अच्छे हैं, जो कोई विभाग का इंचार्ज नहीं होते हैं। और लेकिन घोटाला करने में आज केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा रही है, वह राजनीतिक कारण से। नहीं तो जब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, राज्यसभा के सांसद को जेल भेजा गया, जो विभाग का कोई था नहीं था, राज्य सरकार का तो नहीं था, तो उससे जेल भेजा। लेकिन केजरीवाल को जेल नहीं भेजा जा रहा है, ये केंद्र सरकार की लापरवाही है, ईडी या मिलाभगत है। और अपनी बुद्धि का कुबुद्धि जो है उसके बल पर केजरीवाल साहब बचे हुए हैं। और आज जो महिला ने जो कुकृत किया, इससे महिला समाज को सोचने समझने की आवश्यकता है। जो ऊंची पढ़ी लिखी अच्छी महिला होने का मतलब यह नहीं होता है अपने पति से झगड़ा नहीं करना, अपने पुत्र का पालन नहीं करना, अपने छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर लेना। कोटा में देखें ना आप कि प्रत्येक दिन 2 दिन पर 4 दिन पर 2-4 लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। तो अविकसित मानसिकता का व्यक्ति जो होता है वही ऐसा काम करता है। और आज जो आप इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किए, पॉलिटेक्निक में नहीं आए, तो क्या हो गया? हमारा जीवन का विकास हो गया। हमें अगर शिक्षा प्राप्त करना है, जॉब लेना है, तो 1 लाख रास्ते हैं और हम उसके बदले आत्महत्या कर लें। हम अगर फेल हो जाते हैं लाइफ में पढ़ने में, तो हम आत्महत्या नहीं है कोई रास्ता। आत्महत्या संकुचित व्यक्ति ही करता है, जो यह महिला ने अपने ममता का हत्या किया। ऐसे व्यक्ति का नाम भी लेना अनुचित है, ऐसे महिला का नाम भी लेना अनुचित है। शिक्षा प्राप्त कर लेना ही जीवन में सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता है। आज यह महिला बता दी है दुनिया को, भारत को, जो शिक्षा प्राप्त कर लेने से ही आप एक अच्छी माँ नहीं हो सकते हैं, एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकते हैं। आपको अपने घर को चलाने के लिए, अपने पति के साथ रहने के लिए आप अकेले रहते, आप शादी नहीं करते, आपको कोई कभी टेंशन नहीं होता। आप समाज में नहीं रहते तो आप जंगल में रहते तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जब समाज में रहिएगा, घर में रहिएगा, शासन सत्ता में रहिएगा, तो सब कुछ को सहन करना पड़ता है। और आप जब इतनी पढ़ी लिखित है, फिर भी आपने अपने पति से छोटी बात पर झगड़ा होना। जब दो व्यक्ति एक रूम में रहेंगे, एक घर में रहेंगे, झगड़ा तो बातचीत तो होगी ही, झगड़ा तो होना ही है। लेकिन झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन वह झगड़ा नहीं होता है, वह प्यार का झगड़ा होता है। उसे प्यार
शब्द आता है। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो टेंशन तो होगा ही, लेकिन टेंशन का मतलब यह नहीं है अपनी ममता को हम गला घोंट दें या अपना वह जो दिखा रही है महिला, पति से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो जाना कौन सी बात है। आज राम से भी सीता जी का झगड़ा हुआ था और उसने राम ने परीक्षा लेने के लिए उसे बाध्य किया तो वह धरती में समा गए। तो क्या मतलब, उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था, उसे प्यार से समझाया और हमने आदेश भी नहीं दिया। लेकिन आपको समाज में परिवार में चलना है तो अच्छी शिक्षा, उस शिक्षा का होना अति आवश्यक है। लेकिन सिर्फ शिक्षा से ही आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। आप एक नारी होते हुए आप अपने पति को सहन नहीं कर सके, अपने बच्चे को ममता को आप नहीं खिला सके, उसका परवरिश नहीं कर, उसको जन्म नहीं दे सके, उसको हत्या कर दिए, तो ये अविकसित मानसिकता का परिचय है। शिक्षा का वन पार्ट ऑफ दिस लाइफ नहीं है। शिक्षा का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट तभी हुआ जब आप अपने घर, अपने पति, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बच्चे को अच्छे बच्चा और अपने समाज को, अपने परिवार को साथ लेकर के चले, तब आपका और दुनिया में एक से एक अच्छा पद प्राप्त किए। एक अच्छा पद प्राप्त कर लेना से ही नहीं होता है, हम शिक्षित हो गए, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया। ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ जब आपका परिवार का, व्यक्तिगत परिवार का विकास हुआ। आप माँ होते हुए आप 2 बच्चे को जन्म देते, उसे अच्छा शिक्षा देते, उसे पालन पोषण करते, लेकिन आपने पढ़ लिख करके अच्छा पद तो प्राप्त किए, लेकिन एक पति को भी आप साथ नहीं ले सके, अपनी ममता का भी आपने हत्या कर दी। ये अविकसित मानसिकता का परिचय है। यह शिक्षित व्यक्ति के ऊपर कलंक है, जो शिक्षा और पद दोनों मिलते हुए भी आप एक माँ नहीं हुए, एक नारी नहीं हुए, एक समाज में आप कलंक की दृष्टि से आप देखे जाएंगे। थैंक्स।